क्या कुछ बताना चाहेंगे सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हरियाणा के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप? कल हमने करनाल की सड़कों पे 9 साल के विकास की अर्थी लेकर और झंडे डंडे लेकर सड़कों पे निकले थे और उसका पुतला जलाया था। बैनर था, उस पर लिखा था भाजपा के 9 साल गए बेकार। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बाहर है, हमारे मुद्दे से बाहर है। दूर व्यापारी, कर्मचारी, किसान ये सड़कों पे है। तो किस चीज़ के 9 साल, किस चीज़ की उपलब्धियां कराने के लिए आ रहे हैं? क्या वो ये बताने के लिए आ रहे हैं भी बेरोजगारी से कितने नौजवानों ने आत्महत्याएं करी? क्या वो बताने के लिए आ रहे हैं कितने नौजवानों ने नशे की तरफ धकेल दी? देश की पब्लिक चाहती है सत्ता परिवर्तन और वो होके रहेगा। वो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने झूठ के सारे, छल फरेब के सारे भाई भाई को लड़ाकर जो सत्ता हासिल की थी उसमें ही बुरी तरह फेल हो चुके हैं। रोचन जी, आप कह रहे हैं कोई उपलब्धि नहीं है, मगर भाजपा उपलब्धियां गिनवाने पे गिन रही है। चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए, वो कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं। जब इतने पेपर लीक हुए हैं, बच्चे पास हुई, नौकरियां कहाँ से मिल गई? प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ माहौल भाजपा सरकार का रहा है, वो पूरी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, जो करनाल के जिला संयोजक हैं। उनसे तमाम जानकारी लेंगे, कुछ गर्म मुद्दों पर बात करेंगे, राजनीतिक क्योंकि विशेषज्ञ भी हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। त्रिलोचन सिंह, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका, आपका सहयोग का धन्यवाद। त्रिलोचन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हरियाणा के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप? कल हमने करनाल की सड़कों पे 9 साल के विकास की अर्थी लेकर और झंडे डंडे लेकर सड़कों पे निकले थे और उसका पुतला जलाया था। हमारा जो बैनर था उस पर लिखा था भाजपा के 9 साल गए बेकार। कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बाहर है, हमारे मुद्दे से बाहर है। और बेरोजगारी जो है वो तो बता ही देगा भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसान ये सड़कों पे है। तो किस चीज़ के 9 साल, किस चीज़ की उपलब्धियां कराने के लिए आ रहे हैं? क्या वो ये बताने के लिए आ रहे हैं भी बेरोजगारी से कितने नौजवानों ने आत्महत्याएं करी? क्या वो बताने के लिए आ रहे हैं कितने नौजवानों ने नशे की तरफ धकेल दी गए? क्या वो बताने आ रहे हैं कितनी महिलाएं मांग कर घर पेट पाल रही हैं, घर का खाना चला रही हैं महंगाई की वजह से? क्या बेरोजगारी की वजह से, क्या पंगु कानून व्यवस्था की वजह से क्या आम लोगों को पूरा इंसाफ मिल रहा है? कल करनाल शहर के अंदर ही पिछले 2 महीने के अंदर कितनी सिस्टम ख़राब हुआ, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई, बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही है। कल जाकर यहाँ कथा थी हमारी मयूरी जी की, उनके कथा के दौरान जय किशोरी जी की, उनकी कथा के दौरान चैन छीन के ले गए। पंगु कानून व्यवस्था है, महंगाई बढ़ गई है, रोजगार मिल नहीं रहा। तो किस चीज़ को उपलब्धियां कराने के लिए आ रहे हैं अमित शाह जी? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 9 साल की उपलब्धियां कराने के बाद 9 साल के बाद माफ़ी मांगने के लिए आए कि हमारा 1 साल और रह गया है, हम ये छोड़ के जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हरियाणा की और देश की पब्लिक चाहती है सत्ता परिवर्तन और वो होके रहेगा। वो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने झूठ के सारे, छल फरेब के सारे भाई भाई को लड़ाकर जो सत्ता हासिल की थी उसमें ही बुरी तरह फेल हो चुके हैं। इनकी कोई उपलब्धि नहीं जो कल गिनाने के लिए आ रहे हैं। त्रिलोचन जी, आप कह रहे हैं कोई उपलब्धि नहीं है, मगर भाजपा उपलब्धियां गिनवाने पे गिन रही है। चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए, वो कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं। व्यवस्था की बात करें, तमाम ऐसे दावे वो कर रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि दावे बिल्कुल फेल होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में लगा लो, 4 सालों में 23 के करीब पेपर लीक हुए हैं जी, जो रिकॉर्डेड बात है। जब इतने पेपर लीक हुए हैं, बच्चे पास हुई, नौकरियां कहाँ से मिल गई? इनके जो कमीशन का ऑफिस है उसके अंदर करोड़ों रुपया मिला है, जो मशीनें लगा के गिने गए हैं। इनके एमएलए हैं कैथल के, उनके बेटे के नाम 45 लाख रुपया का इल्ज़ाम लगा है। करनाल के अंदर इंद्री हल्के की एक मियाँ बीबी हैं, दोनों, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। तो कहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची? ये झूठ की बात है।
लोग वहाँ पीटने के लिए, ये जो हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें हैं, दूसरे हैं, उनको ज़बरदस्ती ठूस कर ले आएंगे, वो ताली पीट देंगे। लेकिन धरातल पर कोई उपलब्धि नहीं है जिसको ये गिना सके। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, हरियाणा की जनता समझ चुकी है भी हमारे को सिर्फ बहकाया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। त्रिलोचन जी, अमित शाह कल पहुंच रहे हैं करनाल 2 तारीख को आगामी। काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहां पर कुर्सियां बिछाई गई हैं, हज़ारों की संख्या के अंदर व्यवस्था बनाई गई है, काफ़ी लोग वहां पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि आप भी एज ए करनाल के क्योंकि नागरिक हैं, क्या आप भी पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, हम जाना तो चाहते हैं, हमने पत्र लिखा है उपायुक्त महोदय को, लेकिन करनाल के उपायुक्त महोदय मेरे लगता है वो विपक्ष को तवज्जो नहीं देते, ना ही हमारा पत्र पढ़ा उन्होंने। हमने मांग की कि हमारे को मिलने का समय दिया जाए। हम अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर मिलना चाहते हैं अमित शाह जी से। अग्निवीर के माध्यम से जो इन्होंने हमारे नौजवानों से मजाक किया है, देश की सुरक्षा हमारे लिए भी पहले है, लेकिन जो हमारे जवान हैं उनकी सुरक्षा भी तो चाहिए। उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। पॉलिथीन के अंदर जो जवान शहीद हुआ पंजाब का, उसके शरीर को ले आकर डेड बॉडी को उसके घर लगा कर 2 हवलदार छोड़ के चले गए प्राइवेट एम्बुलेंस में। ये हमारे देश के शहीदों का अपमान है। हम उस अपमान को लेकर मिलना चाहते थे। उनकी अचानक मृत्यु पर ड्यूटी के दौरान उनको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, उनके परिवार के किसी बंदे को नौकरी देनी चाहिए। इन मांगों के लेकर हम कल मिलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी जो ये खर्चा कल हो रहा है, 5 करोड़ के रुपए के करीब का पता लगा है, टेंट को ठेका दिया गया है किसी विदेशी कंपनी को। वो 5 करोड़ रुपए का ये श्वेत पत्र जारी करेंगे। इन्होंने 10 करोड़ रुपए लगा के जो कार्यालय बनाया है करण कमल के नाम पे, क्या उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करेंगे? रातों रात जो सड़क बना दी गई, सैकड़ों पेड़ काट कर, क्या उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये सारा घपला चल रहा है। वो समय जो हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, और 2024 में जो परिवर्तन है वो होने वाला है। त्रिलोचन जी, हाल ही में नवे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए भाजपा सरकार ने, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले ओम प्रकाश धनखड़ थे, अब सांसद नायब सैनी हैं। क्या देख रहे हैं, क्या आखिर क्या कारण से जो है इनको चेंज किया गया? क्या लग रहा है इससे? देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं हम जात पात का खेल नहीं खेलते, दूसरी तरफ ये जातीय राजनीति करते हैं। अब क्या जरूरत थी धनखड़ जी को बदलने की? वो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस ये देख रही है ये पत्ते बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन आत्मा वही है। आत्मा बीजे की है। खाली मुखौटे बदलने से काम नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान की जनता, हरियाणा की जनता इनसे सवाल कर रही है। अब नायब सिंह सैनी बदलने से या धनखड़ जी के चले जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 में हरियाणा के अंदर 100% सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जितनी हमारी मर्जी बदल लें, भैया मुख्यमंत्री बदल के देख लें, मुख्यमंत्री की ले आए, प्रधान बदल लिया, जिला प्रधान बदल के देख लें, कहीं भी इनको कांग्रेस खड़े होने नहीं देगी। पूर्व में आपने मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या कुछ स्थिति करनाल की देखी जा रही है? क्योंकि काफ़ी दावेदार इस समय देखे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो आप सामने आए थे, इस बार क्या कुछ व्यवस्था दिख रही है? देखिए, अब की बार भी मैं आपके सामने आऊँगा, आपका सहयोग भी लूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देखती है भी पिछली बार जिस शख्स ने चुनाव लड़ा किन हालातों में लड़ा और कितनी वोट ली, किसके सामने लड़ा। मैं मुख्यमंत्री महोदय के सामने लड़ा, 36,000 वोट लिए सिर्फ 49% पोलिंग में से, और बड़े कम नेता करनाल में रह गए थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत सारे नेता भूमिगत हो गए थे। ये सारी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस वाले हैं, एहसान फरामोश पार्टी नहीं है, ये मानते हैं कि कौन शख्स इनके साथ खड़ा रहा। तो इसका मेरे अब की बार भी आपके सामने मैं कांग्रेस टिकट लेके आऊँगा, जब जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। बाकी उसके अलावा पार्टी अगर किसी और को भी देगी, मैं ईमानदारी से उसकी मदद करूँगा। त्रिलोचन जी, आप खुद कह रहे हैं कुछ नेता थे भूमिगत हो चुके थे, आपके कई बार जब प्रोटेस्ट आप करते हैं, आपके साथ जो बड़े नेता और भी नेता हैं जो वो आपके सामने नज़र नहीं आते, क्या कारण क्या लगता है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस एक है, मगर जिले स्तर पे ही कांग्रेस एक नहीं हो पा रही, जो लीडर हैं वो नहीं पहुंच पाते, क्या कारण क्या लग रहा है? देखिए, जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर होते हैं, उनमें सभी नेता एकत्रित होते हैं। ये मेरा विधानसभा का प्रोग्राम होता है, इसमें मेरे जो वेल विशर वो आते हैं, और जो मौजूदा सरकार से नहीं डरते वो लोग खुल के आते हैं। जो डरते हैं किसी ईडी की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, उसकी वजह से, वो नहीं आते होंगे। लेकिन मैं वादा किया था
करनाल की जनता से, मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, आपकी आवाज़ बन के रहूँगा। तो मैं सड़कों पर रहता हूँ, तो प्रदर्शन करता हूँ, हर मुद्दे को उठाता हूँ। मेरे को ना ईडी का डर है, ना इनकम का डर है, जो कुछ है मेरी जेब में है, इसलिए मैं खुल के आता हूँ। और मेरे ऊपर हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था साहब, 4 उप मुख्यमंत्री का, काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी पक्ष ने, जो पार्टी ने इस विषय को काफ़ी उठा कर रखा, कैसे लग रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो हर एक बात को उठाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने अगर कहा था किसानों का बिजली का बिल माफ़ करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को मैं इतना बता दूंगा, वो दिया। उन्होंने कहा था खिलाड़ियों को डीएसपी की नौकरी दूंगा, उन्होंने दी। उन्होंने कहा था भी किसानों का जो फसल है जहाज में जाएगी, वो गई। वो जो कहते हैं वो करते हैं। विपक्ष का काम है उनका बोलना, वो बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी बात का हम ध्यान नहीं देते। हम हरियाणा की पब्लिक की बात करते हैं। त्रिलोचन जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस पार्टी को अपने सामने देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनेलो भी आगे एक्टिव है, बीजेपी भी एक्टिव है, आम आदमी पार्टी भी अभी उतर रही है हरियाणा के अंदर, किसको पार्टी को मजबूत देख रहे हैं? देखिए, हमारा सीधा मुकाबला तो सत्ता पक्ष से होता है। दूसरे नंबर विधानसभा में भी हमारा बहुमत है, मतलब दूसरे नंबर पे हम हैं, तो इसलिए कांग्रेस का और बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा। बाकी आएंगे, अच्छी बातें आना चाहिए। उनका राजनीति लंबी रेस है, सबको लाइन में लगना चाहिए। कोई आ जाएगा, कल आएगा, 4 दिन बाद आएगा, लेकिन आज मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। धन्यवाद त्रिलोचन जी समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ त्रिलोचन सिंह, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री के सामने चुनाव भी लड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं देखा ये भी है, काफ़ी जो टक्कर देने वाले जो त्रिलोचन सिंह थे, और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव भी लड़ा। अब फिलहाल अब आने वाले समय में देखना ही होगा, क्योंकि दावा कर रहे हैं कि अब की बार भी जो है चुनाव लड़ेंगे। वो फिलहाल अब देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जब तक पार्टी टिकट नहीं देती, क्योंकि दावेदार काफ़ी समय करनाल में देखे जा रहे हैं, तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके की इस बार की स्थिति रहने वाली है। द समर न्यूज़ के लिए करनाल से